लक्ष्य एक पेंटर था जिसे पेंटिंग का काफी शौक था। हर रोज की तरह आज भी पेंटिंग कर रहा था, लेकिन रात के करीब 2 बजे और उस पेंटिंग को बनाते बनाते लक्ष्य को समय का अंदाजा ही नहीं लगता। कुछ समय बाद जिस पेंटिंग को लक्ष्य बना रहा था, उस पेंटिंग में से अचानक आंसू निकलने लगते हैं। देखो देखो, आज मेरी मोहब्बत रो रही है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? और ये पेंटिंग में से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और ये तो वही तेरी दोस्त है ना, आरुषि, जिसे पुलिस काफी समय से तलाश रही है। हाँ माँ, ये वही है जिसे इसका पूरा परिवार ही नहीं, पुलिस भी अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई है। लक्ष्य ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद खिड़कियों का बंद होना खुलना, पर्दों का उड़ने लगना और मोमबत्तियों का बुझना, और अचानक से पेंटिंग से रोने की आवाज आने लगना। लक्ष्य, लक्ष्य, यहाँ कोई है, चल यहाँ से। माँ रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आरुषि है और ये रोने की आवाज भी उसी की है। ये तो क्या कह रहा है? आरुषि भला यहाँ कैसे आ सकती है? हमें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। माँ, इस रोने की आवाज में बहुत सुकून है, क्यों है ना आरुषि? लक्ष्य, ये सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा सर फट रहा है। रोने चिल्लाने की आवाज पेंटिंग से आ रही होती है, जिसे सुनकर उमा अपना सर पकड़ लेती है और वो बेहोश हो जाती है। बेटा, मेरा सर दर्द से फट रहा है। लक्ष्य बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। जब लक्ष्य किचन में चाय बनाने के लिए जाता है, इधर उमा अपने बेड से उठकर लक्ष्य के कमरे में जाती है, जहाँ वो ऐसी चीज देखती है जो काले जादू में इस्तेमाल किए जाते हों। ये सब क्या है? ये उंगलियां तो किसी इंसान की है। माँ, आप यहाँ कैसे? चलो चलकर कॉफी पीते हैं और मैं आपको बताता हूँ। अरे माँ, आ भी जाओ, क्यों डर रही हो अपने ही बेटे से? लक्ष्य अपनी माँ को हॉल में लेकर जाता है और बड़े ही प्यार से अपनी माँ को बैठे हुए कहता है, ये लो माँ आपकी कॉफी, और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बड़े ही प्यार से समझाऊंगा। लक्ष्य, ये सब तो क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ आपको कोई तकलीफ दे तो आप क्या करोगी? उसे मारोगी? खुद से दूर करोगी? तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैंने ही अपनी आरुषि को खुद से दूर किया है। आप उसे देखना चाहती हैं? उसने मुझे, अपने लक्ष्य को धोखा दिया, और अब वो खुद तड़प रही है, रो रही है, चीख रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी आरुषि को तूने मारा है? क्यों किया तूने बेटा ऐसा? क्यों किया? लक्ष्य अपनी माँ को अपने स्टोर रूम में ले जाता है और वहाँ रखी एक टूटी हुई लकड़ी की अलमारी खोलता है, जिसमें से बदबू आ रही होती है। ये रही मेरी आरुषि, मैं उसे किसी और की बाहों में कैसे देख सकता था माँ? वो सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैंने उसे इस पेंटिंग में कैद रखा है। अब लक्ष्य अपनी माँ को उस स्टोर रूम से उठाकर उनके कमरे में रख आता है और अपनी तंत्र विद्या में लग जाता है। वो आरुषि के पेंटिंग के आगे काली शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। जब लक्ष्य ये काली शक्तियों को जगा रहा होता है, तभी उसे दरवाजे पर किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई खुद चलकर आया है। चलो, आज की शक्तियों को जगाने का रास्ता तो खुद ब खुद आसान हो गया। लक्ष्य अब जब अपने घर का दरवाजा खोलता है, तो वो देखता है उसका सबसे जिगरी दोस्त अमन आया है, और वो आते ही लक्ष्य से कहता है, भाई तू ना तो फोन उठाता है, ना ही मैसेज का जवाब देता है। आजकल मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, बस उसी में थोड़ा बिजी रहता हूँ। लक्ष्य, क्या है ये सब?
तो काला जादू सीख रहा है। आरुषि, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब लक्ष्य अपने जिगरी दोस्त के मुंह से निकली इन बातों को सुनकर उसे भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अमन की आत्मा को एक शीशे में कैद कर लेता है। जहां एक तरफ लक्ष्य एक नई पेंटिंग बना रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उमा होश में आती है तो वो देखती है उसके हाथ पैर बेड से बंधे होते हैं। ये मेरे हाथ पैर किसने बांधे? लक्ष्य कहाँ है? रूहानी रूहानी, आज तुम मेरे बस में हो। लक्ष्य, तुझे क्या हो गया है बेटा? अब तू रूहानी के साथ क्या करने वाला है? माँ, मुझे इसकी भी चीखें सुननी हैं, क्योंकि इसने मेरे दर्द को नहीं समझा। वो मुझे नहीं समझती थी। माँ, ये पेंटिंग मैंने बनाई है, अब कुछ समय बाद ही इसमें आत्मा आ जाएगी। बेटा, ये सब तू ठीक नहीं कर रहा, और तुझे ये सब करके मिल क्या रहा है? कुछ ना कहो माँ, आप कुछ भी ना कहो। उमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका पेंटर बेटा ऐसी चीजें क्यों कर रहा है। पहले आरुषि, अब रूहानी, ये एक एक करके सबको मार रहा है। आखिर ये चाहता क्या है? सुकून माँ, सुकून, मैं सुकून चाहता हूँ। उमा तो भूखे प्यासे डरी सहमी एक जगह पर बैठी रहती है। तभी अचानक से दो लोगों के रोने की और हंसने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे उमा सुनकर अपने कानों को बंद कर लेती है। माँ, रूहानी भी अब मेरी इस पेंटिंग में कैद हो गई। माँ, रूहानी को भी मैंने अब अपने बस में कर लिया। मुझे कुछ हो रहा है। लक्ष्य, ये सब बंद कर। माँ ठीक, लो, आपके कहने पर मैंने सबको चुप करवा दिया। रात को लक्ष्य की एक नहीं बल्कि दोनों ही श्रापित पेंटिंग में से रोने, हंसने, चीखने और आंसू तक टपकने जैसी चीजें होती थीं, जिससे उमा परेशान हो चुकी थी। लेकिन लगातार लक्ष्य अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन लोगों को मार रहा था जो लक्ष्य की काली शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते थे। इनमें से लक्ष्य की माँ भी थी, जो इन काली शक्तियों को देखकर घबरा गई थी। माँ, आप मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। लक्ष्य, मुझे तेरे साथ रहने में बहुत डर लग रहा है बेटा। मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। माँ, आप भी जब मुझे छोड़ना ही चाहते हो तो ठीक है ना। ये तू अब क्या कर रहा है? मुझे कुर्सी पर क्यों बांध रहा है? कल भी तूने मुझे बेड पर बांध कर रखा था। माँ, मैं आपको मुझसे आजाद करवा रहा हूँ। लक्ष्य अपनी माँ को कुर्सी में बांधने के बाद कुछ समय मंत्र पढ़ता है और उसके बाद अपनी माँ की आत्मा को उसके शरीर से आजाद कर देता है, ताकि उसकी काली शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ें। माँ, मुझे माफ करना, आपने ही मुझसे दूर जाने की जिद की थी, तभी मैंने आपको ऐसा खुद से दूर कर दिया, ताकि मेरी आरुषि और रूहानी दोनों मेरे करीब रहें। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। लक्ष्य के दोस्त अमन का परिवार अमन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। अब देर शाम लक्ष्य के घर काव्या का आना होता है, जो उमा की खास दोस्त की बेटी होती है। आंटी जी, क्या लक्ष्य है? मम्मी उन्हें कई दिनों से फोन कर रही हैं, वो फोन ही नहीं उठा रही। अरे काव्या, आओ आओ, आई माँ तो अंदर ही हैं। ये सब क्या है? और आंटी कहाँ है? लक्ष्य अपनी माँ अपनी प्रेमिका को अपनी काली शक्तियों से उस श्रापित पेंटिंग में कैद कर चुका था, जिसे वो अपने पास रखना चाहता था, और इसीलिए उसने अपनी खास दोस्त रूहानी को पेंटिंग में कैद कर रखा था। और लक्ष्य के इस राज के बारे में जो कोई जानने की कोशिश करता था, लक्ष्य उसे खत्म कर देता था।
लेकिन अब काव्या ये सब देख लेती है और काव्या को लक्ष्य सारी चीजें बता रहा होता है ताकि वो काव्या को अपना अगला टारगेट बनाए। लेकिन काव्या लक्ष्य की दी हुई पेंटिंग ब्रश को डर के मारे तोड़ देती है, जिससे कुछ समय के लिए पेंटिंग में से रोने, धोने और चीखने की आवाजें आती हैं, जिसके कुछ समय बाद ही पेंटिंग से वो आत्माएं आजाद हो जाती हैं। और इधर पुलिस को लेकर अमन के घर वाले भी लक्ष्य के घर पहुंच जाते हैं और सारा सच सबके सामने होता है।